Hello students, welcome back in the class of company law. Today we are going to start our new chapter, that is dividend या लाभांश। देखिए, बात करें अगर डिविडेंड की या लाभांश की तो इसका अर्थ इसके शब्द से निकाला जा सकता है, दैट इज लाभांश, लाभ का अंश, या डिविडेंड मीन्स डिवाइड करने वाली चीज़ जो बांटा जा सके। इट मीन्स व्हाट? जब हम कंपनी की बात करते हैं या हम जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको बोलते हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी जिसको बोलते हैं, तो जब ये कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो ये संयुक्त पूंजी पर बेस्ड होती है। इसके पास कई लोगों की, कई ऑर्गेनाइजेशन की, कई इंस्टीट्यूशन की, कंपनीज के पैसे लगे हुए होते हैं, कई लोगों के पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की या ऐसे प्रॉफिट की जो हमने कमाया है, उस प्रॉफिट पे इनका हक होता है। तो इट मीन्स व्हाट कि जब आपको जनता ने, इंस्टीट्यूशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कैपिटल के फॉर्म में पैसा दिया है और अगर आपने उस पैसे को लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और जब आपने उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है, तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप क्या करेंगे, आप उस पैसे को, आप उस प्रॉफिट को, आप उस जनता में जिन्होंने आपको पैसा दिया था, अपने शेयर होल्डर्स को वो पैसा लाभ के रूप में चुकाएंगे। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। ये है लाभांश। तो जो भी लाभ का हिस्सा हम हमारे शेयर होल्डर्स को चुकाते हैं, part of profit which is distributed to the shareholders is called dividend. Definition जो दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में, बट ये डेफिनेशन आपको डिविडेंड का सही अर्थ नहीं समझाती। ये डेफिनेशन कहती है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। बड़ी कॉरपोरेट डेफिनेशन है ये, क्योंकि ऊपर की कोई बात नहीं की गई है और ये बोला है कि इसमें इंक्लूजन किस चीज़ का होगा। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है। इंटरिम डिविडेंड मीन्स ऐसा डिविडेंड जो हम साल के बीच में, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के बीच में अगर हम कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, कंपनी अपने अकाउंट्स जो है, फिनेंशियल अकाउंट्स जो हैं, वो क्वार्टरली प्रिपेयर करती है और क्वार्टरली अकाउंट बनाकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, तो आप क्या करेंगे, साल के बीच में भी जो डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग बुलाकर डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे पब्लिक का विश्वास, जनता का विश्वास जो है वो बना रहता है। तो इट मीन्स व्हाट कि इंटरिम डिविडेंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिविडेंड। मतलब डिविडेंड में दो चीज़ें हो गई, आपका फाइनल डिविडेंड जो आप साल के एंड में, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद में आप डिक्लेयर करेंगे, दैट इज़ द फाइनल डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड जो आप साल के बीच में जो है वो आपने अनाउंस किया है, दैट इज़ द इंटरिम डिविडेंड। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन दी है डिविडेंड की, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से जो है वो डिविडेंड का मीनिंग समझाती है। ये कहती है कि आपके प्रॉफिट का कोई भी पार्ट जो आप आपके शेयर होल्डर्स को
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो आपके प्रॉफिट का पार्ट भी हो सकता है, या आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाया हुआ है। देखिए आप लोग जब अकाउंट्स करते हैं तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व बनाते हैं आप। तो अगर आपने कोई ऐसा रिजर्व बनाया हुआ है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, और जो पैसा आप आपके शेयर होल्डर्स को, जो आपके लाभ का हिस्सा, जो आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपके शेयर होल्डर्स को दोगे, वो होगा आपका डिविडेंड। नाउ we'll move on next slide, that is sources of dividend। डिविडेंड के सोर्स कौन से हैं? देखिए अगर डिविडेंड के सोर्स की बात करें तो डिविडेंड के सोर्स जो हैं वो हैं करंट ईयर प्रॉफिट। डिविडेंड के सोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में। कहाँ कहाँ से आप डिविडेंड बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना प्रॉफिट आपके पास में आया आपने वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के रूप में बांट दिया, नहीं, इसकी भी कोई लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहले तो आप जो डिविडेंड देंगे वो देंगे आपके डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद। देखिए कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 में डिप्रिसिएशन के रूल्स दिए हुए हैं कि किस पर्टिकुलर असेट्स पे कितना डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर कब? आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन बनाना पड़ेगा। आपके पास जितनी भी ऐसी असेट्स हैं जो डेप्रिशिएबल हैं, जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, आप आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम उन सब चीज़ों पर जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमारे पास जो सोर्स हैं डिविडेंड के वो कौन से हैं? वो हैं हमारे पास करंट ईयर प्रॉफिट। अगर आपके पास डिविडेंड के लिए जो पैसा बचा है, करंट ईयर का प्रॉफिट बचा हुआ है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उसमें से, तो आप उस करंट ईयर के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज अ डिविडेंड। नेक्स्ट, पास्ट रिजर्व्स created out of profit or credit balance in P&L account brought forward। देखिए आपको ये बता दिया गया है कि आपको प्रॉफिट तभी डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के फॉर्म में जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, पर आप हो सकता है इस ईयर आपके पास इतना प्रॉफिट ना हो जितना आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए था। तो आप क्या करेंगे? आप आपके पास्ट रिजर्व्स पर फोकस करेंगे। देखिए आपको पता है जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी कुछ पैसा जो है वो रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करती है, और अगर कंपनी ने इस तरह के रिजर्व बनाए हैं या कंपनी के पास पास्ट ईयर के इतने प्रॉफिट पड़े हुए हैं जो अवेलेबल हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे प्रॉफिट को भी करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ जोड़कर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए कई बार हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कोई सब्सिडी देती है, कोई फंड प्रोवाइड करती है, और उनका पर्पज़ यही होता है कि आप इस पैसे को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? आप इस पैसे को यूज़ करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आपको उस पैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में ही यूज़ करना है। तो अब आपके पास 3 जो हैं वो
सोर्सेज हो गए हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, करंट ईयर्स प्रॉफिट और रिजर्व और last year's profit which are available to distribute the dividend. And next one is the subsidy or the amount received from any kind of government, whether it is central government or the state government. अगर आपके पास में इस तरह के रिजर्व्स पड़े, आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा पैसा आप करंट ईयर से निकाल सकते हो, थोड़ा पैसा आप रिजर्व्स से निकाल सकते हो, आप थोड़ा पैसा जो सब्सिडी आपको मिली है आप उससे ले सकते हो। तो अगर आपके पास में इस तरह के फंड्स पड़े हुए हैं तो आप इन सारे फंड्स को यूज़ कर सकते हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हर एक असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, उससे पहले आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। और पास्ट रिजर्व्स भी अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो वो जिनको की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही रखा हुआ है, वो रिज़र्व जो हैं वो जिनको हम फ्री रिज़र्व्स भी बोलते हैं, तो वो फ्री रिज़र्व्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और अगर सब्सिडी कहीं से मिली है, गवर्नमेंट ने अगर हमें कोई मनी प्रोवाइड की है, तो वो पैसा भी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में आएगा। आपको बता दें कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अगर आपने किया है तो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके लिए आपको शेड्यूल्ड बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा और वो शेड्यूल बैंक में जो अकाउंट आप खोलोगे उसी से ही आपको जो है वो चेक्स भेजने होंगे या शेयर जो वारंट्स आप भेजते हैं वो भेजने होंगे, और वो जो है वो डिविडेंड वारंट्स जो है वो आप भेजोगे। आजकल जो है वो सिस्टम चेंज हो गया है, पहले कंपनी चेक भेजा करती थी, आजकल सीधा ही अमाउंट जो है वो आपके शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लीगल रूल्स एज टू डिविडेंड, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से लीगल रूल्स, कौन कौन से रूल्स जो हैं वो कंपनीज़ को फॉलो करने होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं सेक्रेटरी को क्या काम करने होते हैं जब एक डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।